निकट भविष्य में भयानक परमाणु युद्ध ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया और हर जगह युद्ध और विकिरण का साया छा गया। हालांकि इस तबाही ने मानव जाति का अंत नहीं किया, बल्कि तकनीकी सभ्यता में तेजी लाई। अमेजन के जंगलों में क्रिएशन नामक बड़े पेड़ उभर आए, जो हवा में विकिरण को अवशोषित कर शुद्ध ऊर्जा में बदलते थे, जो फूलों में संग्रहित होती थी। प्रत्येक क्रिएशन वृक्ष आत्मनिर्भर परमाणु रिएक्टर की तरह था, जो लगातार और कुशलता से पूरे शहर की ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता था। इसके अलावा परमाणु युद्ध ने मानव जाति को एक और लाभ दिया, जिससे जीन प्रौद्योगिकी में तेजी से वृद्धि हुई। पिछले 50 सालों से हर नवजात में सुधरे जीन होते हैं। कुछ की सुनने की क्षमता अद्भुत होती है, कुछ दौड़ने में तेज होते हैं और कुछ की आवाज फरिश्तों जैसी होती है। प्रसिद्ध गायिका मीरा इस तकनीक की लाभार्थी है। थोड़ी निराशा की बात यह है कि लगभग 10% लोग प्रतिरक्षा दोष से ग्रस्त होते हैं और वे जीन सुधार का लाभ नहीं ले सकते। उन्हें सरकार द्वारा झुग्गियों में भेजा जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें समाज के सबसे निचले स्तर के काम करने पड़ते हैं। मुख्य पात्र बर्ट एक विशेष व्यक्ति हैं जिनके जीन में कमी है। बचपन से उनके पैर खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बर्ट ने गरीब बस्ती में सुधार दुकान खोली, जो विशेष व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण लगाने में माहिर है। हालांकि सभी सृजन तकनीकें संगठनों के नियंत्रण में हैं। गरीब बस्ती को कम ऊर्जा मिलती है, इसलिए बर्ट को ऊर्जा के लिए अन्य उपाय करने पड़ते हैं। इस दिन उन्होंने सफाई कर्मी का वेश धारण कर शहर के केंद्र में ऊर्जा आधार में प्रवेश किया। जब दौरे पर आए छात्र गार्ड का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, तो उन्होंने चुपचाप दूसरी मंजिल के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश किया। आगे 2 गार्डों को पार नहीं कर सका। उसने अपनी बनाई घड़ी से चूहा निकाला, जो धीरे धीरे गार्डों के पास गया। गार्डों ने जिज्ञासा से उसे उठाया, तभी जहरीली गैस निकल गई और दोनों बेहोश हो गए। बर्ट ने व्हीलचेयर धकेलते हुए नियंत्रण कक्ष में प्रवेश किया, जहरीली गैस की पाइप को वायु आपूर्ति पाइप में जोड़ दिया और ऑपरेटर बिना चेतावनी के गिर पड़ा। वह व्हीलचेयर चलाते हुए अंदर गया और सुरक्षा स्विच को जबरदस्ती नीचे खींच दिया। शहर की बिजली की सृजन तकनीक धीरे धीरे सामने आई। बर्ट ने दिल की उत्तेजना दबाते हुए तेजाब से कांच में छेद किया। सृजन फूल उनके हाथ में आया, लेकिन खुशी से पहले अलार्म बज उठा। ऊर्जा आधार सतर्क हो गया। छात्रों की भी जांच हुई। बर्ट ने व्हील चेयर धकेलते हुए हॉल में प्रवेश किया और जानबूझकर लंबी लड़की से टकराया। उसके खिलौने को उठाकर माफी मांगी। दोनों ने सुरक्षा जांच पार कर आधार छोड़ दिया। उनके चेहरे से साफ था कि वे पहले से एक दूसरे को जानते थे। बर्ट ने जो क्रिएशन फ्लावर चुराई थी, वह खिलौना भालू में छिपाई थी, जो संवेदनशीलता रोक सकती थी। दोनों ने मिलकर बड़ा काम किया और उनकी खुशी शब्दों में बयां नहीं हो सकती थी। क्लोई के लिए और खुशी की बात थी कि उसकी पसंदीदा गायिका मीरा इस शहर में संगीत कार्यक्रम करने आ रही थी और वह उन कुछ सार्वजनिक व्यक्तियों में से थी जो विशेष लोगों से भेदभाव नहीं करती थी। क्लोई ने बर्ट को कुछ सड़कों के पार धकेला और गार्ड की जांच के बाद वे विशेष लोगों के समूह वाले स्लम क्षेत्र में लौट आए। यहाँ अब भी परमाणु युद्ध से पहले की झलक दिखती है, जो नए मानवों के अमीर इलाके से अलग है। टीवी पर केसलर सांसद का भाषण है। वह 42 नंबर के विधेयक को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें विशेष लोगों की जीन खामियों को सुधारने और नए मानवों व विशेष लोगों में समानता लाने की बात है। बर्ट इसे तुच्छ समझते हैं और क्लोई को जल्दी घर लौटने के लिए कहते हैं। दोनों एक बड़ी इमारत में प्रवेश करते हैं, जो उनका कार्यस्थल और निवास है। क्लोई के माता पिता खनन दुर्घटना में मारे गए थे और वह बचपन से यहाँ रह रही हैं। उसने तेजी से खिलौना भालू से सृष्टि का फूल निकाला। बर्ट की आंखों में चमक आ गई। वह बड़बड़ाया कि वह अमीर हो गया है। उसने फूल की पंखुड़ी से ऊर्जा क्रिस्टल को नाखून के आकार में काटा। जल्द ही खास लोग खरीदने आने लगे। वे लोग थे जिनकी जीन में कुछ दोष थे और उन्हें अपनी जरूरतों के लिए सहायक मशीनों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये क्रिस्टल उनकी मशीनों की 1 साल की खपत के लिए काफी थे। तभी मेज पर रखा फोन बजा और एक ग्राहक जो अमीर इलाके में काम करता था, लौट नहीं पा रहा था। वह 3 गुना मेहनताना देने को तैयार था। बर्ट से ऊर्जा क्रिस्टल पहुंचाने की गुजारिश की। क्लोई को असहजता थी, क्योंकि सृजन फूल का स्रोत सही नहीं था। इसे ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए। बर्ट को अमीर इलाके की जानकारी थी। वह गार्ड से बचने का रास्ता जानता था और उसने सौदा मान लिया। अमीर इलाके के एक रेस्तरां में जीन परिवर्तित मानव व्यंजन का आनंद ले रहे थे। क्लोई ने बर्ट को पीछे के दरवाजे से रसोई में धकेला। उसका ग्राहक शेफ था, जो देर रात तक काम करता था और ऊर्जा क्रिस्टल खरीदने गरीब इलाके नहीं जा सकता था। क्लोई को हमेशा लगता था कि कुछ होगा। अचानक बाहर से आवाज आई। ट्रक होटल के द्वार पर रुका और कुछ नकाबपोश लोग हॉल में गए। सिर की रोशनी बुझी और वे रेस्तरां में बेरहमी से कत्लेआम करने लगे। रसोइया ने चीखें सुनी और तुरंत बाहर देखने गए, लेकिन जल्दी ही हांफते लौट आए। बर्ट और उनके साथी भागने की सोच रहे थे, लेकिन वे गिर चुके शेफ को देखने का समय नहीं पा सके, जो मैकेनिकल अंग पहन रहा था। उस आदमी की आंखों में चिंता थी। रेस्तरां में नए मानवों का संहार हो चुका था और गुंडे हर कमरे की सफाई करने लगे थे। बर्ट एक अलमारी के पीछे छिप गया और अनजाने में 2 लोगों की बातचीत सुनी। उन्होंने कहा कि वे अगले दिन बड़ा काम करेंगे। उनमें से एक ने कागज का टुकड़ा गिरा दिया, जिसे क्लोई ने चुपके से उठा लिया। जब दोनों गुंडे जाने की तैयारी कर रहे थे, तो बर्ट अचानक बेकाबू होकर खड़ा हो गया। असल में उसने एहतियातन शेफ के मैकेनिकल अंग पहन लिए थे। बर्ट भले ही उन्हें चलाने में माहिर नहीं था, लेकिन उसकी ताकत बढ़ गई। उसने रसोई के पिछले दरवाजे को खोला और दोनों होटल से निकल गए, पर उनकी शक्ल कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने उन्हें हमले के मुख्य आरोपी के रूप में सूचीबद्ध कर दिया। स्पेशल फोर्स के प्रमुख ह्यूज ने विशेष लोगों की आलोचना की, मानते हुए कि वे समाज के लिए नासूर हैं। बर्ट ने ह्यूज के चेहरे के घाव देखे और तुरंत पहचान लिया कि वह नकाबपोश हमलावरों में से एक है। दोनों को समझ आया कि एंटी जेनेटिक संगठन वास्तव में सरकारी विशेष पुलिस द्वारा संचालित है। बर्ट ने सोचा कि वे विशेष लोगों और नए मानवों के बीच विवाद भड़काना चाहते हैं।
क्लोई को पहले मिली कागज की पर्ची याद आई जो मीरा के कॉन्सर्ट का टिकट निकला। लगता है कि दंगाइयों का मीरा के खिलाफ खतरनाक इरादा है। हालांकि बर्ट इस मामले में अधिक दखल नहीं देना चाहता था क्योंकि वे अब वांछित अपराधी हैं और पुलिस को सूचना नहीं दे सकते। क्लोई हमेशा मीरा को आदर्श मानती थी। जब उसने बर्ट को निर्दयी देखा तो गुस्से में चिल्लाई, ये सिर्फ मीरा के लिए नहीं, विशेष लोगों के समूह पर भी घातक हो सकता है। बर्ट को यह बात गहराई से छू गई। उसने अपनी मां के छोड़े लॉकेट को पकड़ा जिसके पीछे जन्म से समान लिखा था। बर्ट ने गर्मी महसूस की और मेज पर पड़े पुर्जों की ओर देखा। जब क्लोई का गुस्सा शांत हुआ तो उसने देखा कि बर्ट एक मैकेनिकल सूट सुधार रही थी जो रसोइये के मैकेनिकल अंगों से बना था। लोहे की प्लेटों और ऊर्जा क्रिस्टल से संचालित एक सरल युद्ध कवच तैयार था। यह बर्ट को आजादी से चलने और ताकत व फुर्ती बढ़ाने में सक्षम बनाता है। क्लोई पौधों की सजावट में माहिर है और ऊर्जा बेस का जहर उसी की कृति है। आपने तय किया कि युद्ध कवच में और मजबूत सामग्री जोड़ें। जल्द ही मीरा के संगीत कार्यक्रम का दिन आया। हालांकि यह कलाकार विशेष लोगों के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखती, लेकिन सुरक्षा के चलते सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर बैरिकेड्स पर रोका। कार्यक्रम के बाद मीरा अपने बॉडीगार्ड्स के घेरे में पीछे के दरवाजे से निकली। तभी विशेष पुलिस के रूप में छुपे गुंडों ने घेर लिया। उन्होंने दीवार पर एंटी जेनेटिक संगठन का निशान छोड़ा। जैसे ही गुंडे गाड़ी लेकर भागने की तैयारी कर रहे थे, बर्ट समय पर सूट पहनकर आया। प्रवेश थोड़ा अजीब था, लेकिन युद्ध क्षमता बहुत शक्तिशाली थी। क्लोई के गुप्त हथियारों ने दंगाइयों को चीखने पर मजबूर किया। जल्द ही क्लोई ने भीड़ में गाड़ी चलाई। बर्ट ने मीरा को पीछे बिठाया और सब ओपेरा हाउस से भाग निकले। झुग्गी बस्ती की दुकान पर लौटकर क्लोई ने मीरा को समझाया कि अगर विशेष बलों की टीम, जो विशेष व्यक्तियों के रूप में छिपी थी, मीरा को पकड़ लेती, विशेष लोगों और नवमानवों के बीच संघर्ष पूरी तरह भड़क जाएगा। केसलर सांसद का 42 नंबर विधेयक भी पारित नहीं होगा। यह सुनकर मीरा का चेहरा बदल गया। कल उसे और केसलर सांसद को बाल केंद्र में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेना है जो विशेष पुलिस बल का अगला लक्ष्य होगा। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि वह फोन करके पुलिस को सूचित करे, लेकिन बर्ट ने उसे रोक दिया। कौन जानता है कि पुलिस में कौन शामिल है या नहीं। अब इस साजिश को रोकने के लिए खुद पर ही भरोसा करना होगा। अगली सुबह बर्ट मीरा के प्रेमी बनकर बाल केंद्र पहुंचा। उसकी योजना थी, उपद्रवी गड़बड़ी करेंगे तो वह मशीन सूट पहनकर उन्हें रोकेगा। इस तरह वह विशेष पुलिस की साजिश नाकाम कर सकेगा और अपनी बेगुनाही साबित कर सकेगा। मीरा का जन्म यहीं हुआ था, इसीलिए वह बाल केंद्र की अर्ध अधिवक्ता थी। मीरा के प्रभाव से बर्ट वहां स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। उसने बहाना बनाया कि मीरा को लाइव गाना गाना है और सबको बड़े सम्मेलन कक्ष में बुला लिया। जब विशेष पुलिस के रूप में छुपे उपद्रवी हॉल में घुसे, स्थान खाली था। बर्ट अकेला पूरी तरह तैयार था। वह इस बार पूरी तैयारी से आया था और उसके कवच के अंदर की व्यवस्था पहले से अधिक तेज थी। लेकिन उसने एक अहम बिंदु नजरअंदाज कर दिया। ये सभी विशेष पुलिसकर्मी जीन संशोधन से गुजरे थे, जिनकी ताकत और गति आम लोगों से कहीं अधिक थी। एक के बाद एक मुक्कों की बारिश में बर्ट को जवाब देने का मौका नहीं मिला। सौभाग्य से अहम समय पर केसलर सांसद गार्ड्स के साथ अंदर आ गए और बदमाशों ने यह देखकर तुरंत पीछे के दरवाजे से भागने का रास्ता लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि केसलर सांसद बर्ट के जैविक पिता थे। दरअसल मीरा को पहले से इस अभियान की खतरनाक स्थिति का पता था। केसलर सांसद को पहले से खबर थी और उन्होंने तैयारी कर ली थी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस हमले ने दिखाया कि विशेष लोगों की मौजूदगी में सुरक्षा चिंताएं हैं। सौभाग्य से उनके नेतृत्व में जीन उपचार परियोजना सफल रही है और भविष्य में सभी के जीन तोंगी होंगे, जिससे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। उम्मीद के मुताबिक केसलर सांसद का 42 नंबर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। कानून लागू होने पर झुग्गियों के विशेष लोगों को शहर के बाहर नए चिकित्सा शिविर में भेजा जाएगा और दूसरी पीढ़ी की सुधार दवा से उन्हें ठीक किया जाएगा। यह दृष्टिकोण अच्छा लगता है, लेकिन बर्ट अपने पिता की चालाकी जानता है और मानता है कि उनके पास कोई और योजना है। केसलर सांसद ने इसे नकारा नहीं और कहा कि उन्होंने यह सब संसाधन जुटाने और दूसरी पीढ़ी की सुधार दवा विकसित करने के लिए किया, ताकि जीन स्तर पर बर्ट की विकलांग टांगों को ठीक किया जा सके। हालांकि बर्ट को इससे खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह मानता है कि उसके पिता ने ही उसकी मां को मारा था। वह घर छोड़कर शायद ही कभी झुग्गी जाता। किसी बहाने से बर्ट और मीरा नए चिकित्सा केंद्र पहुंचे, जहां अधिकतर विशेष लोग भेजे गए थे। क्लोई भी उनमें थी। एक रात की गहरी सोच के बाद बर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि उसके पिता असली साजिश करता है, क्योंकि इस घटना से वही सबसे अधिक लाभ में है। लेकिन कोमिला को यह असंभव लगता है। केसलर का प्रस्तावित कानून विशेष लोगों को बचाने के लिए था, और यही बात बर्ट को सबसे अधिक समझ नहीं आती। वह समस्या की कुंजी का अनुमान लगाता है। यह सब चिकित्सा केंद्र के ऑपरेशन थिएटर में छिपा था और इसे समझने के लिए उपाय करना होगा। रात के सन्नाटे में एक और विशेष व्यक्ति को तंबू से बाहर लाया गया, जिसे जीन दोष सुधार मिलना था। क्लोई पहले से ही ऑपरेशन थिएटर के वेंटिलेशन डक्ट में बैठी थी, हाथ में माइक्रो कैमरा कसकर पकड़े हुए। उसने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। सांसद केसलर और भेष बदल कर आए विशेष पुलिस अधिकारी ह्यूज एक ही टीम के थे। उन स्वनिर्देशित हिंसक झड़पों का उद्देश्य 42 नंबर के कानून को सुचारू रूप से लागू कराना था। केसलर का असली इरादा विशेष लोगों को बचाना नहीं था, बल्कि उन्हें चिकित्सा केंद्र में लाकर धोखे से उनका इस्तेमाल करना था। जैविक सार को जीन संशोधन दवा से मिलाकर दूसरी पीढ़ी की जीन संशोधन दवा का उन्नत रूप बनेगा। पहले की दवा सिर्फ अजन्मे भ्रूणों पर असर करती थी, जबकि नई दवा किसी भी उम्र के लिए है। इसका मुख्य लक्ष्य वे बच्चे हैं जो समृद्ध परिवारों में जन्मे हैं, लेकिन जिनमें जीन दोष है। निचले स्तर के विशेष लोग साधारण कच्चा माल हैं और इस दवा के योग्य नहीं हैं।
क्लोई की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक होते ही सब चौंक गए। वे नया जीवन सोच रहे थे पर शैतान के जाल में फंस गए। बर्ट ने चेताया कि हम क्रूर युद्ध का सामना करेंगे जहां हर व्यक्ति समान है और कोई भी जन्म से किसी का कच्चा माल नहीं है। हमें हथियार उठाने होंगे। अगले दिन सुबह केसलर खुद अस्पताल आए बेटे को नई दवा देने, लेकिन बर्ट व्हीलचेयर पर रहना पसंद करेगा पर शैतानी उपहार नहीं लेगा। उसने कहा कि असली इलाज की जरूरत उसके पिता को है जिनकी बीमारी हड्डियों तक पहुंच गई है। बर्ट ने केसलर को जबरन अस्पताल के कमरे में बंद किया और फौरन सुरक्षा कक्ष की ओर दौड़ा, पर दुर्भाग्य से थोड़ा पीछे रह गया। एक गार्ड ने अलार्म बटन दबाया और सुरक्षा प्रणाली तुरंत सक्रिय हो गई। क्लोई को सांसद के अपराध वीडियो पुलिस को भेजने में कुछ मिनट लगेंगे, तब तक बर्ट को आ रहे विशेष पुलिस बल को रोकना होगा। ज्यादातर विशेष लोग लड़ाई में कूद पड़े और गोलियों का सामना किया। किसी ने पीछे हटने का नहीं सोचा, जबकि बर्ट ने विशेष पुलिस प्रमुख ह्यूज का सामना किया। पहले वह हार रहा था, लेकिन क्रिएशन फ्लावर की चोरी के अनुभव से बर्ट ने बेलों की विशेषता का चतुराई से उपयोग कर दूर से ही घमंडी ह्यूज को मार गिराया। थोड़ी देर बाद कई पुलिसकर्मी चिकित्सा केंद्र पहुंचे, पर अंदर बाहर सब जगह खोजने के बावजूद वे अपराधी को नहीं ढूंढ पाए। केसलर सांसद को केवल एक इस्तेमाल की गई नई प्रकार की सुधार दवा की शीशी ही मरीज के कमरे में मिली। केसलर सांसद की साजिश उजागर हो गई है और उनके 42 नंबर कानून को रद्द कर दिया गया है। विशेष लोग फिर से झुग्गियों में लौट आए हैं। जीवन कठिन है पर शांति और आराम में है। कोई ध्यान नहीं देता कि अंधेरे कोने में दूसरे पीढ़ी के सुधारित औषधि का इंजेक्शन लगाए केसलर सांसद घृणित नजरों से सब देख रहे हैं। यही है सुधार का विवरण। पसंद करने वाले दोस्तों से अनुरोध है कि जुड़े रहें। अगली बार मिलेंगे।